नमस्ते दोस्तों। तो आप सब जेई एस्पिरेंट के माइंड में एक ही क्वेश्चन होता है कि जेई मेंस पेपर पैटर्न कैसा होता है, इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या हम कर भी पाएंगे। तो मैं इन सभी चीज़ों के बारे में आज बताऊंगा। चलो, ऐसी काफ़ी सारी यूट्यूब वीडियो मिल जाएगी जिसमें प्रिडिक्शन किया होगा कि ऐसा कुछ पेपर आएगा, ऐसा कुछ पेपर आएगा, लेकिन अभी ट्रुथ बताऊंगा। ठीक है, चलो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका एग्जाम पेपर एकदम डुएबल होगा। डुएबल, कोई भी बच्चा अगर सिंसियरली ठीक ठाक प्रिपरेशन की है तो वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएगा, ऐसा पेपर होगा। अभी इसमें सब्जेक्ट वाइज चीज़ें हैं, कोई भी सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलर एक चीज़ है, उसके अकॉर्डिंग ही पेपर निकलता है। जैसे कि आपके यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स 3 सब्जेक्ट है। इन 2 सब्जेक्ट में अगर 99 पीआर लाना है, 2 चीज़ें बताता हूँ, अगर वो कर ली तो 99% पक्की, बट इग्नोर मत करना ये चीज़ है। पहली चीज़ है इसमें कवर्ड ऑल सिलेबस। आपको सब पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना है, एवरी चैप्टर जो मेंस में है। एडवांस की नहीं बात कर रहा, जो मेंस में है। अगर डीएफ ब्लॉक करना पड़ेगा, पी ब्लॉक का आधा पोर्शन नहीं करोगे चलेगा, समझ रहे हो बात। पी ब्लॉक नहीं करोगे चलेगा, डीएफ ब्लॉक करना पड़ेगा। मतलब पूरे के पूरे चैप्टर्स करने के पड़ेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री में, क्योंकि 2 साल से जेईई मेंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री कुछ ऐसा आ रहा है जिसमें सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड इक्वेशन पूछे जा रहे हैं, एकदम इजी सवाल पूछे जा रहे हैं। आप अगर नॉर्मल सी भी इंफॉर्मेशन लेकर जा रहे हो जिसमें आपको फॉर्मूला पता है, उसकी छोटी सी एप्लीकेशन है, तो आप क्वेश्चन कर दोगे। कैसा होता है, एक आइडियल में चीज़ बताओ। इसमें करंट जा रहा है, इस ओ पॉइंट के अबाउट आपको फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड क्या हो सकता है, μ0I/2r। तो ये छोटी सी एप्लीकेशन है, इसके बेस पर अब आपको इसमें कॉम्प्लेक्स करके कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये चीज़ें ऐसी बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए कि इस फॉर्मूला का यूज़ इसलिए होता है। सो फिजिक्स में और केमिस्ट्री में सभी चैप्टर्स करने हैं। फर्स्ट थिंग, पिछले 3-4 साल के पीवाई ये किया, बात खत्म। और तीसरा एक ही अब आएगा, आप फोड़ दोगे। आपकी 99% लाने से आप खुद भी अपने आप को नहीं रोक पाओगे अगर आप इन 2 चीज़ों को यूज़ करते हो। होल सिलेबस कंप्लीट करो, 3-4 साल के पीवाई की करो, कोई नहीं रोक पाएगा। अब बात कर रहे होंगे कि भैया मेरा तो काफ़ी चैप्टर्स मेरे बाकी है, लाइक मेरे 6 और 7 चैप्टर्स बाकी है, मैं कैसे करूँगा। मैं बता दूँ आप कैसे करोगे। अगर आपके इतने चैप्टर्स बाकी है, अभी नवंबर चल रहा है, नवंबर, आपके एग्ज़ाम जनवरी में है, 21 to 30 में हो सकता है फर्स्ट शिफ्ट। तो अभी आपके पास अकॉर्डिंग 17 डेज है, 70 दिन है, 70 दिन बचे। अभी पूरे चैप्टर्स के लेक्चर्स वीडियो देखने बैठोगे, आपका टाइम चला जाएगा, उसका इफेक्ट और चैप्टर्स पर होगा क्योंकि रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो करना क्या है, इन 6 और 7 चैप्टर्स के वन शॉट्स देखने हैं, वन शॉट्स देखने हैं। वन शॉट्स करने के बाद पीवाईक्यू करने हैं। ये चैप्टर्स आपका अच्छा हो जाएगा। लेकिन बात ये कर रहे होगी कि भाई वन शॉट में सब कवर होगा कि नहीं होगा, वन शॉट में हमें सब चीज़ें मिलेंगी या नहीं मिलेगी, उससे हमारे चैप्टर का हर कुछ कवर हो रहा होगा। हाँ, अभी ऐसे वन शॉट आते हैं। कौन से वन शॉट, मैं बात कर रहा हूँ PW के मंजिल सीरीज की। मंजिल सीरीज करना, इसमें सब टॉपिक कवर होते हैं, पीवाईक्यूज भी अच्छे खासे होते हैं। और पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है, तब जाकर होगा। तो इसमें सभी टॉपिक तो क्लियर हो जाने हैं। पीवाईक्यू के लिए क्या रेफरेंस करोगे, एक एप्लीकेशन है मार्क्स, एक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर मिलेगी आपको, इसको डाउनलोड कर लेना। इसमें 2025 के पीवाईक्यू मिलेंगे, 24 के, 23 के, 22 के, सभी पीवाईक्यूज मिलेंगे आपको। पिछले 3-4 साल के पीवाईक्यू कर लेना,
सभी वन शॉट से चैप्टर कर लेना, आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री में 99% आराम से आ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स इज द टफेस्ट सब्जेक्ट इन द जेईई मेंस एंड एडवांस आल्सो। अभी मेंस की बात करते हैं। अगर जेईई मेंस में मैथ्स में आपको 99% आ जानी है तो सभी चैप्टर्स करना चाहिए। सिचुएशन ऐसी नहीं होती किसी की कि सभी चैप्टर्स कर पाए, बैकलॉग वगैरह होगा तो कोई बात नहीं। ऐसे कुछ चैप्टर्स देता हूँ जिन चैप्टर्स को करना ही करना है अगर आपको 99% चाहिए। फर्स्ट चैप्टर 3D चैप्टर करना है भाई साहब। सेकंड चैप्टर वेक्टर, ये 12th के दोनों चैप्टर है, लास्ट में पढ़ाए जाते हैं। थर्ड चैप्टर अगर मैं कहूँ तो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, ये काफ़ी कुछ सिमिलर ही है। इस साथ में आते हैं 12th में, इनिशियल पढ़ाए जाते हैं। और आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इन चैप्टर्स को कर लेना अगर 99% चाहिए। बताता हूँ, इससे 2 या 3 सवाल फंसेंगे इन दोनों मिलाकर। यहाँ 2 सवाल फंस सकते हैं और इधर 1 सवाल फंस सकता है। और 5th चैप्टर है सेट रिलेशन एंड फंक्शन, इधर भी 1 सवाल फंस सकता है। इधर 2 सवाल फंसेंगे और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इधर से 1 सवाल फंसेंगे। कितने हो गए? 3 मिनिमम लेते हैं। 2 4 5 7 8 चौक 32 नंबर आपके अभी पक्के हो जाते हैं। अभी कि मेरे तो इतने आएंगे। कैसे? इजी सवाल निकलता है इन दोनों में से। यहाँ से सोल्व 3 इक्वेशन दिए होंगे, उसमें आपको सॉल्यूशन निकालना है। ये भी इजी है, एकदम इजी है। इसी टाइप में निकलता है क्वेश्चन। गौर कीजिएगा, 3 इक्वेशन होंगे, उनको सोल्व करना है। मैट्रिसेस में आता है, डिटरमिनेंट में आता है। इसमें इन दोनों चैप्टर को करना है। एक क्वेश्चन पक्का और कुछ ए इनवर्स वाला आएगा। एक क्वेश्चन पक्का लिख लो, आएगा, बोला है तो आएगा। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन ऐसे निकलते, एकदम इजी क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 1 सवाल निकलता है, वो कर लो ना। उसमें 3 आपको कर्व्स पढ़ाए जाते हैं, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला वगैरह। उनका फॉर्मूले से क्वेश्चन प्रैक्टिस काफ़ी करनी पड़ेगी। 30 क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। उसके बाद मत करना, अच्छे से फॉर्मूला रट लेना, हो जाएंगे आपके। यहाँ से भी एक हो जाएगा। सेट रिलेशन फंक्शन में टाइप पूछते हैं, रिलेशंस के टाइप में। उनमें आता है कि कितने रिलेशंस के नंबर्स हो गए वगैरह कुछ, तो इसके 1 सवाल आएगा। और डोमेन और रेंज पर 1 सवाल पूछते हैं, तो यहाँ से 2 सवाल बन जाते, इजी होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 1 सवाल आता है, एकदम इजी चैप्टर है, ठीक है। इन चैप्टर्स को कंप्लीट कीजिए। मैंने बताया ऐसे वन शॉट कवर करना है तो PW1 से, इससे बेहतर ना पूछे ना हो पाएगा। बहुत बढ़िया सीरीज है, उसमें आपको सब मिल जाएगा। PYQs के लिए एप्लीकेशन दी गई है, सो आपका मैथ भी इधर कवर हो जाएगा। मैथ में 99% आ जाएगी। बट ये गलती मत करना कि फिजिक्स केमिस्ट्री के सभी चैप्टर नहीं करोगे तो 99% नहीं आएगी, क्योंकि इसमें सभी चैप्टर आपको करने पड़ेंगे। इसमें सभी चैप्टर मत करना अगर नहीं किए हैं तो। जितना कुछ पढ़ा है सब रिवाइज करके जाना, उन चैप्टर्स के सभी फॉर्मूलास याद रख के जाना। जेईई मेंस एकदम इजी पेपर बनाता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बात करूँ तो है एक बढ़िया स्ट्रैटेजी जो मैंने खुद भी अप्लाई की थी और जेईई मेंस मैंने फोड़ दिया था। पर चैप्टर 30 क्वेश्चन, पर चैप्टर नहीं सॉरी, पर सब्जेक्ट 30 क्वेश्चन। 3 सब्जेक्ट के मिलाकर आपके 90 क्वेश्चन होंगे। दिन के 90 क्वेश्चन करना, 17 दिन तक आपके पास इतने दिन है जेईई मेंस 2026 तक। दावा देता हूँ, दावा, अगर आपने हर दिन 90 क्वेश्चन करे, आप खुद को नहीं रोक पाओगे सिलेक्शन के उस पार जाने तक। सिलेक्शन पक्का होगा। 90 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। 1 घंटा दो एक सब्जेक्ट को, दूसरा घंटा दूसरे को, तीसरे को, हो जाएगा सिलेक्शन। अब ये बात है कि कैसे करें हम। 30 क्वेश्चन उठाए कहाँ से? चैप्टर जैसे कवर करते हैं वैसे 30 क्वेश्चन करने लगो। एक चैप्टर के 30 करो, दूसरे के 30 करो, तीसरे के 30 करो। टॉपिक सब कवर करके डायरेक्ट क्वेश्चन करने आ जाओ। क्वेश्चन कहाँ से करोगे? सेम चीज़ है, मार्क्स एप्लीकेशन, इजीली हो जाएगा। 90 क्वेश्चन करते हो तो मैं नहीं मानता कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा।
बिल्कुल होगा। उसके बाद आपके पास दूसरा अटेम्प्ट भी है, अप्रैल अटेम्प्ट। अप्रैल अटेम्प्ट में स्टार्ट में ही एक दूसरा सेशन है आपका, 1st डेट to 10 डेट्स तक। तो अगर यहाँ कुछ नहीं हो पाया, हो जाएगा ऐसा करोगे तो, लेकिन फिर भी आप स्ट्रेटेजी ढूंढने निकलोगे, मोटिवेशनल रील्स देखोगे तो फिर नहीं हो सकता। आपको थोड़ा गलत लगा होगा पर ये सही बात है। तो अब स्ट्रेटेजीज में मत पढ़ो, जो कहा है वैसे पढ़ना स्टार्ट कर दो। और हाँ, एक चीज़ है कि मंजिल में अभी सभी चैप्टर्स नहीं आए, थोड़ी समय लेकर आएंगे। पिछले मंजिल है उसको यूज़ कर लो, ऐसा थोड़ी है कि नई मंजिल से पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा, नहीं, पिछली मंजिल को यूज़ करो, PYQ के लिए एप्लीकेशन को यूज़ करो। बस अब किसी की राह नहीं देखनी है, खुद प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलो।